अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं आप लोग बेटा? ठीक ठाक है। केमिस्ट्री का आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल किसे कहते हैं। छोटा सा एक टॉपिक है। ये तो आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर के जो है वो तीन तरह के स्केल होते हैं। नंबर वन सेल्सियस स्केल, नंबर टू फ़ारेनहाइट स्केल और नंबर थ्री केल्विन स्केल। तो जो ये केल्विन स्केल है वो यही है जो भी मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं और इसी को हम लोग बेटा दूसरा नाम देते हैं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था लॉर्ड केल्विन, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। ये लॉर्ड केल्विन नामी साइंटिस्ट था, उसने ये वाला जो स्केल है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए हम इसको केल्विन के नाम से इसको नाम देते हैं केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब ये स्केल बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्केल स्टार्ट होता है 0 केल्विन से। ओके नहीं पढ़ना है इसको? 0 केल्विन, ये 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। या अगर हम इसी को सेल्सियस स्केल में लें तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक ही वैल्यू है। अगर आप केल्विन में लेंगे तो टेम्परेचर 0 केल्विन से स्टार्ट होता है, या सेल्सियस स्केल में ये शुरू होता है -273.15 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो इसलिए इसको बोलते हैं बेटा कि ये वो टेम्परेचर है, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम जीरो। वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम्स ज़ीरो, यानी इस टेम्परेचर पे अगर आप किसी गैस को लेके आते हैं 0 केल्विन पे, तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है बेटा, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हम ज़ीरो नहीं कर सकते। यानी अगर आप लेक्चर देखें, चार्ल्स लॉ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। चार्ल्स लॉ इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया, सिलेबस में पहले ये आता है, उसके बाद चार्ल्स लॉ था। तो चार्ल्स लॉ जो है वो कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब आप लोग प्रेशर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट। मतलब यह है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हाइपोथेटिकली, यानी फर्जी तौर पर, अगर आप टेम्परेचर को इस वैल्यू पे ले आते हैं 0 केल्विन पे, तो गैस का वॉल्यूम क्या आता है? ज़ीरो। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि गैस का वॉल्यूम ज़ीरो कैसे हो? तो फिर ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन असल में होता बेटा यह है कि इस टेम्परेचर पे जाके वो गैस नहीं रहती बल्कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो बहरहाल वो आपके लेवल की बातें नहीं है। एफएससी में भी आप लोग जाकर एब्सोल्यूट जीरो पढ़ेंगे, वहाँ पे इसकी डिटेल आपको सीधा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ शॉर्ट में इसको थोड़ा सा याद करना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है, या इसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। सबसे पहली बात आपने याद करनी है कि लॉर्ड केल्विन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टेम्परेचर स्केल विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल, उसी के नाम से। दिस टेम्परेचर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन और -273.15 सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर से ये स्टार्ट होता है। इसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम जीरो एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे किसी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो जीरो हो जाता है, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। आइडियल गैस बेटा वो होती है जो बॉयल लॉ को, चार्ल्स लॉ को, यानी गैस लॉज को ओबे करती है, उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। वो भी एफएससी की बातें। अब आखिर में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि अगर आपके पास बेटा टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल में हो, सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल, आपने इसको केल्विन में बदलना हो,
तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड कर दें। यानी अगर आपके पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में या सेल्सियस स्केल में है तो आपने इसको टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना है। तो अगर आपने केल्विन में टेम्परेचर बनाना है तो आप क्या करेंगे, सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड, आपने इसको केल्विन में चेंज करना है। पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट भी आपको आ सकता है। तो आपने बेटा क्या करना है कि इस सेंटीग्रेड वाले में 273 जो है वो ऐड करना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 373 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो है केल्विन में, आपके पास टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ और आपने कौन सा बनाना है, सेंटीग्रेड वाला, तो आपने इसमें से 273 माइनस करने हैं। तो ये आपके पास टेम्परेचर हो जाएगा सेंटीग्रेड वाले में कन्वर्ट। सपोज करें कि आपके पास 373 केल्विन जो है वो टेम्परेचर है, आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीग्रेड में। तो आपने इसमें से 273 माइनस करने हैं। तो ये बेटा बन जाएगा 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये आप लोगों ने 2 फार्मूले और टेम्परेचर जो है उसको सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना और केल्विन में दिया उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना, ये आना चाहिए। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।